जी चलिए, फर्दर हम लास्ट लेक्चर को इसके साथ कनेक्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी हम क्यों कर रहे होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच क्यों हम ले रहे होते हैं, पॉजिटिविज्म या नॉन पॉजिटिविज्म पैराडाइम्स क्यों ले रहे होते हैं, उस पर फोकस क्यों कर रहे होते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए वो कहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मजीद वो क्लियरिटी बता रहा है आपके अंदर, आपकी मतलब के आसानी के लिए सारी चीजें इस स्लाइड्स में हमने क्लियर करने की कोशिश की है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा जी, अब क्या है जी, वो कहता है ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के होंगे, टू अंडरस्टैंड अंडरलाइनिंग द रीजनिंग एंड मोटिवेशंस। अच्छा जी, ये है जी क्वालिटेटिव में। अब क्वांटिटेटिव के to quantify data so as to generalize finding from sample to the populations। ठीक है जी, populations को जनरलाइज करने के लिए सैंपल लेना होता है, इस वजह से हमारे बेसिस पे हम क्वांटिटेटिव स्टडी ले रहे होते हैं। सैंपल क्या क्या होगा जी, उसका साइज क्या होगा जी, स्मॉल नंबर्स होगा जी, स्मॉल नंबर्स ऑफ द नॉन रिप्रेजेंटेटिव केस होंगे जनाब इसमें क्वालिटेटिव में, लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केस होंगे या सैंपल साइज होगा। डाटा कलेक्शन क्या है जी, अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें स्ट्रक्चर्ड, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है। अब इसमें अनस्ट्रक्चर्ड से मुराद क्या है जनाब, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, इंटरव्यू हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स नॉन स्टैटिकल है, कैन भी स्टैटिकल भी हो सकती है लेकिन ज्यादा नॉन स्टैटिकल होती है, और वर्ड्स की गेम होती है यहाँ पे। ठीक है जनाब, यहाँ पे स्टैटिकल टेक्निक्स हम यूज करके जी जनाब इसका रिजल्ट ड्राइव कर रहे होते हैं। आउटकम की डेवलप इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, ये रिकमेंड अ फाइनल कोर्स ऑफ एक्शंस, जैसे कि थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं ना, इसमें इसमें तो हम वैलिडेट कर रहे हैं जनाब। क्वालिटेटिव एंड एग्जांपल्स, थोड़ी सी एग्जांपल्स ये भी मैं आपको बता दूं। What leads some student to be the more successful reader than other students? Can I predict who is likely to have reading difficulties? Can I predict who is likely to have reading difficulties? तो क्या होगा जनाब, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है जी, व्हाई सम स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड टू रीड देन अदर्स। उसमें देखें स्पेसिफिक क्या, इसमें जनरल स्टेटमेंट है। ठीक हो गया, तो चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिक्स मेथड अप्रोचेस टू रिसर्च। मिक्स मेथड क्या होता है जनाब, वेरी सिंपल जनाब। मिक्स मेथड क्या है, मिक्स मेथड रिसर्च इज बोथ अ मेथड एंड मेथोडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च दैट इन्वॉल्विंग collecting, analyzing, integrating quantitative and qualitative research in the single study or longitudinal program of the inquiry। इसमें क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोचेस जो है वो मैं आपको बता दूं, मतलब कि वन टाइम आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे जी क्रॉस सेक्शनल। अगर उसी सेम डाटा को आप एक टाइम फ्रेम में, मतलब 6 महीने में कलेक्ट किया, अगले 6 महीने में फिर दोबारा उसको कलेक्ट किया, टाइम का इन्वॉल्वमेंट किया, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहेंगे। द पर्पस ऑफ दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च इज दैट बोथ क्वालिटेटिव and quantitative research is combination provide a better understanding of the research problem or issue than other research approach alone। ठीक है जनाब, पहले देखें ना, पहले हम इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करें, ठीक है जी, कोई और रिसर्चर फिर उसका क्वांटिटेटिव कर रहा है, तो वो कहता है जनाब मैं इस फनामने को, इस रिसर्च क्वेश्चन को मिक्स मेथड से अप्रोच कर रहा हूं। पहले मैंने क्वांटिटेटिव स्टडी क्वालिटेटिव स्टडी कर दी और फिर क्वांटिटेटिव स्टडी कर दी मैंने इसके ऊपर। तो इसको जो इधर से हमने वेरीफाई किया, इस डाटे को हमने इससे कंफर्म भी कर लिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी। तो हम ये नहीं कह सकते, हम उसको कहते हैं जनाब इंपीरिकली नॉन इंपीरिकली दोनों मेथड्स हमने यूज करके इस रिसर्च क्वेश्चन को वेरीफाई किया और जो कंक्लूजन किया, तो मोर ऑथेंटिक होगा। मैं मजीद यहाँ पे बताते हैं आपको मिक्स मेथड के अंदर। मिक्स मेथड रिसर्चर कलेक्ट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, mixes them at the same time on one other sequentially, emphasize both equally and unequally। ठीक है, कन्वर्जन डाटा भी है ये, QUAL क्वाली डाटा, रिजल्ट क्वांटी डाटा, ये दोनों को कंबाइन, कनेक्टिंग डाटा फिर रिजल्ट। ठीक है जी, फिर ड्रॉ द रिजल्ट। मिक्स मेथड, ये एक दो स्लाइड्स रह गई हैं, बस ये हम मिक्स मेथड के बारे में भी आपको बताना चाह रहा था। टिपिकल सिचुएशन इन विच मिक्स मेथड इज यूज, कुछ टिपिकल सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे हम ये मिक्स मेथड यूज करते हैं। टू कंपेयर द रिजल्ट फ्रॉम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, इन दोनों को मेथड को कंपेयर करने के लिए भी हम करते होते हैं। to use qualitative research to help explain quantitative findings, well done, जबरदस्त। to explore using qualitative research and then to generalize finding to large population using quantitative, ये दोनों हो सकते हैं, vice versa हो सकते हैं, vice versa। to develop an instrument, जी because none are available of useful। अब instrument मतलब questionnaire available नहीं था तो तभी भी हमें
पहले हमें करना पड़ी क्वालिटेटिव रिसर्च, फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जो है। तो ये हम जब हम टेक्निकली अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो आर्गुमेंट एंड एक्सपेरिमेंट विद द क्वालिटेटिव डाटा, तो ये कुछ रीजंस हैं, 5 एक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मिक्स मेथड कर रहे होते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग मैक्सी मेथड? अच्छा जी, फॉर फर्दर रीजंस हम डिस्कस करते हैं। इनसफिशिएंट आर्गुमेंट भी होता है, एदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में भी इनसफिशिएंट बाय इटसेल्फ, कौन सा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं है तो हम दोनों फिर यूज कर लेते हैं। मल्टीपल एंगल्स argument, quantitative or qualitative approaches provided different pictures. The more evidence, the better argument. Combined quantitative and qualitative provide more evidence. दोनों का करें, combine करें. Community of the practice argument. Mixed method may be the preferred approach with the scholarly community. Eager to learn argument. ठीक है जी. It is the latest methodology. It is in intuitions. Argument is mirror and real life. चलें ये कुछ और है. अच्छा, मैं इसमें ना एक augmented आपको मैं एक बता दूं. एक है जी आर्गुमेंट, एक है आर्गुमेंटेड रियलिटी अप्रोच. ठीक है, जो मिक्स मेथड को भी इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं. ये जो मैं थोड़ी सी आपको एक उसकी पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है. बेसिकली वो ये कह रहा है कि जी जो एक रियल पिक्चर को आप एक कंप्यूटर एडेड, जैसे हम कहते हैं जनाब वो फेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, क्या करते हैं जनाब, पिक्चर इमरान साहब हैं तो काले, लेकिन जनाब ऐसे करते हैं पिक्चर जनाब वाइट जॉन इब्राहिम लगने लग जाते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान लगने लगते हैं. इसका भी वही काम है. तो इस वजह से भी हम उसको बूस्ट अप करने के लिए, प्रोसेस को बूस्ट अप करने के लिए कि उसमें कोई खामियां थी, उस खामियों को खत्म करने के लिए मिक्स मेथड अप्रोच भी मतलब कि यूज की जाती होती है. ठीक है जी. दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर. थैंक